तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक पर। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर ए का ई लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनो। ठीक है, तो अभ्यास ए का ई में बोला है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनो। ठीक है, यानी कि हमको बराबर की इस पार वाले को और बराबर के उस पार वाले का यदि आंसर हमारा सेम आता है तो ये हमारा कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, और इन दोनों का अगर जो आंसर अलग अलग आ रहा है तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको इसी सवाल में हमको यही समझना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें देखिए यदि बराबर की इस पार वाले का आंसर आया, ठीक है, और बराबर के उस पार वाले का आंसर यदि दोनों का आंसर सेम है तो हमारा ये कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, और दोनों का आंसर यदि अलग अलग है तो हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। ठीक है, पहले का पहले सवाल से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ठीक है, 2/-5 गुणे -3/4। ठीक है, फिर बराबर -3/4 गुणे 2/-5। ठीक है, अब आपको यहाँ पर माइनस माइनस से आप काट सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस से आप काट दें। ठीक है, अब 4 जो है 2 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 2 आता है तो इसको काट दीजिए तो 2 दूना 4। ठीक है, अब ऊपर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 3। ठीक है, और नीचे 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी बराबर की इस पार वाले का हमारा आंसर 3/10 आया। ठीक है, अब बराबर की उस पार वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 2 आता है। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 होगा। ठीक है, और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बराबर के इस पार वाले का आंसर 3/10 आया और बराबर के उस पार वाले का आंसर भी हमारा 3/10 आया। ठीक है, इसलिए ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले का दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बोला है, कोष्टक में -2/-3 गुणे 1/5 फिर कोष्टक बंद गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे। आपको जिस तरह हमने पहला सवाल बताया उसी तरह आपका दूसरा सवाल भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, कोष्टक हटा देते हैं। ठीक है, कोष्टक हटा देते हैं, -2/-3 गुणे 1/5। ठीक है, और गुणे -2/7 फिर बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस, तो ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो ये भी माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 करने में 2 हो जाएगा ये हमारा, 2/3 × 5 = 15। ठीक है, गुणे -2/7 बराबर, अब इसका भी गुणा कर लेंगे, 2 करने में 2। ठीक है, 5 × 3 = 15 गुणे -2/7। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को इसको भी बराबर के इस पार वाले का वही आंसर लाना है और बराबर की उस पार वाले का वही आंसर लाना है। ठीक है, तभी हमारा ये कथन सत्य होगा। ठीक है, वरना ये आंसर अलग अलग आएगा तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 में -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, और 15 में 7 का गुणा करेंगे तो 15 × 7 = 105 होगा हमारा। ठीक है, बराबर 2 में -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, 15 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, तो वो इसी प्रकार ये बराबर की इस पार भी वही आंसर आ गया
और बराबर के उस पार भी हमारा वही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पहले का तीसरा सवाल, तो चलिए अब हम पहले का तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके पहले आप लोगों को कुछ बता दूं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। वही संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं हम। तो 3/4 गुणे -5/7। ठीक है, अब इसका हम गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो 3 में -5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -15। ठीक है, 3×5 = 15। ठीक है, और 4 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला था, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परमेय संख्या यदि नहीं होता तो ये हमारा कथन सत्य होता। ठीक है, इसलिए ये हमारा परमेय संख्या है, इसलिए ये हमारा कथन असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं पहला, दूसरा और तीसरा, पहले का पहला, दूसरा और तीसरा हमने आपको बता दिया। ठीक है, चौथा आपको खुद करना है। ठीक है, खुद करना है और उसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलिए स्किप कर। तो चलिए दूसरे में क्या बोला है। ठीक है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो दिख रहा है आपको, इसमें ये बताना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, बराबर के इस पार वाला और बराबर के उस पार वाला हमारा बराबर है कि नहीं। ठीक है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 में -11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -22। ठीक है, और 7 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8×7 = 56। ठीक है दोस्तों, अब बराबर के उस पार वाले को भी हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, -11 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 22। ठीक है, 8 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, यानी हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। ठीक है, बाएं पक्ष में भी -22/56 और दाएं पक्ष में भी हमारा -22/56 है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा में क्या बोला है, -8/9 गुणे 15/17 गुणे -8/9। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं -8/9 गुणे 15/17 गुणे -8/9। ठीक है, अब इसका भी हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, स्किप करते हैं। ठीक है, -8/9 गुणे 15/17। ठीक है, अब इसका भी हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी गुणा कर लेंगे तो -8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15×8 = 120। ठीक है, तो माइनस का 120 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद 9 में हम 17 का गुणा करेंगे तो ये 17×9 = 163, ये हो जाएगा हमारा 163। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा। ठीक है, और बराबर -8/9 गुणे 15/17 है। ठीक है, तो -8 का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा -120। ठीक है, अब उसके बाद 9 में 17 का गुणा करेंगे तो 17×9 = 163। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा बराबर के इस पार भी -120/163 आया है और बराबर की उस पार भी -120/163 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहले का दूसरे का पहला और दूसरा आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब तीसरा आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका सल्यूशन करके आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग तीसरे पर आते हैं।
तो चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे में क्या बोला है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे आगे संबंधित प्रागुणों का नाम भी लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम तीसरे का पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरे के पहले में क्या दिया है, 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे, यहाँ पर जो है डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे, जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है वहाँ पर आप मान लीजिए यक्स, ठीक है, क्योंकि हमको उसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बराबर के इस पार जो माइनस में है तो इस पार लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो कट जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही काट देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2/11, ठीक है। तो जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है वहाँ पर 2/11 होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले तीसरे का पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और दूसरा और तीसरा आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आखिर में सब सवाल आपको बता ही देंगे तो हमारे आपके पढ़ने का क्या मतलब होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए खुद आप कुछ सवाल खुद ही सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चौथा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सरल कीजिए, ठीक है। तो चौथे का पहला -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6, ठीक है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 और इसके बटे 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6, ठीक है दोस्तों। बस आपको यहीं पर देखना है, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 18 के पहाड़े में 6 आता तो 6 त्रिक 18, ठीक है। और 9 3 त्रिक 9 काट देंगे, ठीक है। तो 3 से 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब -1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 एक करने माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे हमारा -5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। अब हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, काट देंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी -2 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे का पहले का आंसर हमारा -2 होगा, ठीक है। अब चौथे का दूसरा का आंसर आपको खुद कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितने भी सवाल हमने छोड़ा है आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक दोस्तों।